हिंदुस्तान हमेशा पर आपका खैर मकदम स्वागत करता हूँ। आज फिर वही बहुत अच्छी उम्दा खबर के साथ वेलकम जो मशहूर जगह है कहलाई जाती है। ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम खुलफाए राशिदीन के मुतालिक मैं आपको बताता चलूं, उलमाए इकराम मेरे बिल्कुल राइट और लेफ्ट में नजर आ रहे होंगे। चारों तरफ से आज दस्तार बंदी मदरसे की जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी दस्तार बंदी हुई है। दिखा दूं मैं आपको, असल मकसद मेरा मुफ्ती अशफाकुल कादरी जो मेरे बराबर में खड़े हैं और उनके साथ उलमा इकराम भी खड़े हैं और बज़ाहिर पूरी पब्लिक के साथ, और मेरा मकसद सिर्फ यही है, इनसे इंटरव्यू का यही मकसद है और आज इंशाल्लाह इनसे पूरी तरह से कंफर्म कर लिया जाएगा कि मौलाना तौक़ीर रज़ा जो बरेली के जिम्मेदार भी हैं, उन्होंने अभी कुछ ही दिनों में, कुछ ही लम्हों में एक तिरंगा यात्रा को लेफ्ट और राइट के साथ यानी कि दिल्ली में आने का इंतजाम पूरी तरीके से कर लिया था। लेकिन अफसोस जिस तरह से ये मकसद क्या था, मौलाना तौक़ीर रज़ा ने ऐसा क्यों किया, क्या इसमें राज था, आज वही मुफ्ती अशफाक साहब इसको पूरी तरह से खुलासा करेंगे और लोगों में जहन में जो बयान चलते हैं, जो कहते हैं ये उलमा इकराम आखिर क्यों हर टॉपिक पर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं और फिर बढ़ाने के बाद खुराफात के काम शुरू कर देते हैं। मौलाना अशफाक साहब, मैं आपका बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत करता हूं। आज हमारे चैनल पे आप ये बात साफ कर दें कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने अभी जो दिल्ली में तिरंगा यात्रा को शुरू करने का इंतजाम किया था, लेकिन अफसोस प्रशासन और शासन ने उस काम को रोक दिया गया है और उस पर पूरी तरह से खामखा कार्रवाई की है। मौलाना साहब, आखिर ऐसा क्या मसला था? मौलाना तौक़ीर रज़ा ने मुसलमानों के लिए क्या आवाज उठाने का इंतजाम किया है? क्या वाकई में उनके काम से लोग और जनता और आवाम पूरी तरह से नशीद खुश है क्या? मौलाना साहब साफ करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं अर्ज़ करूं कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब जो काज लेकर चल रहे थे दिल्ली के लिए तिरंगा यात्रा, बिलाशुबा उसकी हिमायत की जानी चाहिए थी, मगर चूँकि हिंदुस्तान में एक कानून भी है, पहले उनको इजाज़त लेनी चाहिए थी और अगर इजाज़त नहीं मिल रही थी तो अपने असर रसूख का इस्तेमाल करके आला हुक्काम पर प्रेशर बनाते और इजाज़त लेते। अब जाहिर सी बात है, ऐलान हो गया, मुसलमान जज्बाती हो गए और उसके बाद वो ऐलान कलअदम करार दे दिया गया, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो इससे जो एक जज्बाती वाबस्तगी बन रही थी उसे कहीं ना कहीं धक्का लगा है और हिंदुस्तान में तो अभी एक आम बात हो गई है कि हक की लड़ाई लड़ने वाले को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है और हुकूमत में कुछ बैठे हुए लोग हैं जो इस किस्म की फ़ज़ा हमवार कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा हुकूमत से कि हकदार को उसका हक देना चाहिए और अगर हक यूं ही मारे जाते रहे, दाबे जाते रहे, तो फिर ये ऐसा ही होगा कि आपके भी वक्त आएंगे कि आपके भी हक मार लिए जाएंगे। मुफ्ती साहब, क्या आपको लगता है मौलाना तौक़ीर रज़ा ने जो ये आवाज उठाई है आवाम के लिए, जनता के लिए, मुसलमानों के लिए, क्या आपको लगता है इस टारगेट पर वो पूरी तरह से कामयाब हो पाएंगे और मौलाना तौक़ीर रज़ा को ब्लॉक तरीके से उनके कामों को रोक दिया गया है? क्या आपको ये नहीं लगता कि माहौल बिगड़ जाएगा और माहौल खराब हो जाएगा, पब्लिक पर अलग मैसेज पहुंचता है इससे? नहीं, हिंदुस्तान में हर एक को अपना फंडामेंटल राइट हासिल है। हिंदुस्तान का संविधान इजाज़त देता है कि अपनी बात कहने के लिए एहतिजाज के ज़रिए, एजिटेशन के ज़रिए वो आगे आएँ और अपनी बात कहें। अगर हुकूमत किसी मामले में नहीं सुन रही है तो अब जाहिर है इसके अलावा जमहूरियत में और क्या रास्ता बचता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की दुहाई देने वाले आज गला घोट रहे हैं, हक की आवाज़ भी नहीं निकलने दे रहे हैं। एक मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जिनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है और हक को, सदाकत की आवाज़ दबाई जा रही है। तो इससे हम इत्तेफाक नहीं करते। उनको इजाज़त देनी चाहिए थी और उनकी पुलिस के ज़रिए प्रोटेक्शन देना चाहिए ताकि वो अपनी बात कम अज़ कम जमहूरी तरीके से हिंदुस्तान की हुकूमत के सामने रख सकें। मुफ्ती साहब, आखिरी सवाल के हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर ये देखने को मिल रहा है, जैसे कि मशहूर जगह
जो अभी सोशल मीडिया पर ज्यादा वायरल है कि राजस्थान हो या मेवात हो या फिर हरियाणा की जैसी रोडों पर जगहों पर मुसलमानों का रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, और अगर मुसलमान टोपी लगा करके अगर निकलता है तो उसको टारगेट किया जाता है। मुसलमान को देख करके उनके दिल में बहुत खुराफात अल्फाज और उनके लिए गुस्सा पैदा हो जाता है। क्या मुसलमान इतना बुरा हो चुका है कि मुसलमान लोगों के लिए क्या ऐसा बुरा काम कर रहा है जो मुसलमानों को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया जा रहा है? क्या आपको लगता है मुसलमान किसी भी काम में फेल हो सकता है या कामयाब हो सकता है? प्लीज। मैं इस सवाल से आपके मुत्तफिक नहीं हूँ। हिंदुस्तान में अक्सरियती आबादी बरादरान वतन की वो है जो मुसलमानों से मोहब्बत करती है। चंद फिरका परस्त हैं जिनके रगों में जहर घोला गया है फिरका परस्ती का, वो ये काम करते हैं। हालांकि अक्सर आबादी अभी भी मुसलमानों के साथ खड़ी है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है राजस्थान और हरियाणा का, तो जाहिर सी बात है कि हालात तो तकरीबन 10 साल से बने हुए हैं। हुकूमत को इसका संज्ञान लेना चाहिए, बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर को मैदान में आके हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन के ऐलान करना चाहिए। बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर बन के वो कोई काम न करें, बल्कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन के सबके इंसाफ, सबके विकास, सबकी जान माल की हिफाजत की जिम्मेदारी का ऐलान करना चाहिए। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। और नासिर और जुनैद को क्या इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं, उनके घर वालों को? नासिर और जुनैद के गम में हम लोग बराबर के शरीक हैं और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। जिन्होंने उन्हें कत्ल किया, जलाया है, उन्हें फांसी होनी चाहिए। और अगर ये नहीं हुआ तो आज ताकत की बुनियाद पे आप ये कर रहे हो, कल दूसरे के हाथ में ताकत आएगी तो कहीं वही चीज़ें दोबारा ना हो जाएं जिससे हिंदुस्तान बिखर ना जाए। इसलिए गुजारिश है कि इंसाफ फौरन होना चाहिए और नासिर और जुनैद के कातिल जो भी हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचा के इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना चाहिए। थैंक यू सो मच। देखा आपने, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे पैगाम दिए मुफ्ती अशफाकुल कादरी। वाकई हमने देखा है कि हर जगह ये जो इंसाफ जिनको नहीं मिलता उनकी आवाज़ के लिए ये अशफाक साहब खड़े रहते हैं। तो आज हमने इनसे ये बात साफ की है कि जुनैद और नासिर को जिस तरह से जालिमों ने गाड़ी के अंदर, वैन के अंदर खत्म कर दिया, जलाकर राख कर दिया, आखिर उनकी क्या ऐसी गलती थी? क्या वो मुसलमान थे या उनके नाम से पहले मोहम्मद लग रहा था इसलिए वो उस कातिलों के नशत में आ गए? क्या यही अब कौम के यानी हिंदुस्तान, मुल्क हिंदुस्तान में अब यही होता रहेगा? खैर, मुफ्ती अशफाक साहब ने दो अल्फाजों में दो हमारे सवाल के जवाब दिए, जैसे कि मौलाना तौकीर रज़ा ने जो आवाज़ उठाई थी मुल्क के अमन व अमान के लिए और जालिमों के जिन्होंने ये हरकत की थी उनकी इंसाफ के लिए। और मैं जुनैद और नासिर की तरफ से यही कहूँगा कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मौलाना साहब ने भी यही कहा, इंसाफ मिलना चाहिए। वेलकम जलसे से मुफ्ती अशफाक साहब के इंटरव्यू से आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।